सेनापति भाग 2 में बच्चों हम पढ़ेंगे सेनापति जी के काव्य का शेष अंश। पद संख्या 3 देखिए। धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे, ताहि कैसे क्या रिझावे भलो भौन ठहराइए। रसना को पाई पाई बचन सकति बिन, राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए। जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक दे, दीपति निधान भाल को भलो बनाइए। ऐसे थोरी उकति जुगति करी सेनापति, राजा राम तीनों लोक तिलक रिझाइए। इसमें सेनापति जी ने श्री राम की महानता का वर्णन करते हुए कहा है कि स्वयं ब्रह्मा जिनका संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते, जिनको पूरी तरह से जान नहीं सकते, सामान्य गृहस्थ व्यक्ति भला उन्हें किस प्रकार से जान पाएगा और उनका बखान कर पाएगा। धाता जाहि गावे, धाता अर्थात विधाता, यहाँ आशय है ब्रह्मा जी कि स्वयं ब्रह्मा जी जिनका गायन करते हैं, जिनकी प्रशंसा करते हैं। कछु मरम न पावे, और निरंतर उनका ध्यान करते हुए भी जो उनका रहस्य नहीं जान पाते हैं। ताहि कैसे के रिझावे भलो भौन ठहराइए, भला बताइए कि भौन में अर्थात इस लोक पर, इस भुवन में रहने वाला सामान्य व्यक्ति उन श्री राम को भला किस प्रकार से रिझा सकता है। रसना को पाई पाई वचन सकति बिन, रसना को प्राप्त करके अर्थात केवल जिह्वा को प्राप्त करके और वचन सकति अर्थात काव्य रचना की शक्ति न होने पर, अच्छी भाषा न होने पर, राम गुण गान तऊ मन अकुलाइए, कि अच्छी भाषा नहीं होने के कारण राम के गुणों का गान करने के लिए मन अकुलाया रहता है, व्याकुल हुआ रहता है। जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक दे, जिस प्रकार से सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए बिना अनल अर्थात बिना अग्नि का दीपक चढ़ाया जाता है, सलिल ही को दीपक दे, जल का दीपक दे करके, जल चढ़ा करके उसे ही दीपक मान करके, दीपति निधान दीप्ति के भंडार सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे थोरी उकति जुगति करी सेनापति, राजा राम तीनों लोक नायक बखानिए। इसी प्रकार से थोरी उकति जुगति करी, प्रयत्न पूर्वक, जुगति अर्थात प्रयत्न करके, युक्ति करके, थोरी उकति बहुत थोड़ा सा काव्य रचना, थोड़ी सी काव्य रचना मैंने श्री राम के विषय में की है, और उस काव्य रचना के माध्यम से तीनों लोक तिलक, तीनों लोकों के लिए तिलक राजा राम को मनाने का प्रयास, रिझाने का प्रयास किया है। तीनों लोक तिलक में रूपक अलंकार है बच्चों। अगला पद देखिए। गाई चतुरानन सुनाई ऋषि नारद को, संख्या सतकोटि जाकी कहत प्रवीणे हैं। नारद ते सुनी वाल्मीकि, वाल्मीकि होते सुनी भगतन जे भगति रस भीने हैं। ऐती राम कथा ताहि कैसे के बखाने नर, जाते ए विमल बुद्धि बानी के बिहीने हैं। सेनापति याते कथा क्रम को प्रणाम करी, काहू काहू ठौर के कवित कछु कीने हैं। सेनापति कहते हैं कि श्री राम की प्रसिद्धि से सभी लोग परिचित हैं, और उनकी महान कथा को स्वयं ब्रह्मा ने नारद जी को सुनाया है। नारद जी ने 7 कोटि अर्थात 7 करोड़ छंदों को वाल्मीकि को सुनाया है, वाल्मीकि से भक्तों ने सुनी है, और ऐसी राम की कथा को बिना पवित्र बुद्धि के भला कौन उसका वर्णन कर सकता है। पद देखिए। गाई चतुरानन, स्वयं ब्रह्मा जी ने जिस कथा का गायन किया है और सुनाई ऋषि नारद को, और ऋषि नारद को अपने मुख से सुनाया है।
संख्या सतकोटि जाकी कहत प्रवीणे है। प्रवीण व्यक्ति, जानकार व्यक्ति कहते हैं कि इस कथा के छंदों की संख्या सतकोटि 7 करोड़ है। नारद ते सुनी वाल्मीकि, नारद से इस कथा को वाल्मीकि ऋषि ने सुना और वाल्मीकि से इस कथा को सुनी भगतन, भक्तों ने सुना। जे भगत रस भीने हैं, जो पूरी तरह से श्री राम की भक्ति में डूबे हुए हैं। ऐती राम कथा, इस प्रकार की महान राम कथा को कैसे के बखाने नर, सामान्य नर भला किस प्रकार से बखान कर सकता है, वर्णन कर सकता है। जाते ए विमल बुद्धि बानी के विहीने हैं, क्योंकि सामान्य मनुष्य तो निर्मल बुद्धि और सुंदर वाणी दोनों से ही विहीन है। फिर वह भला श्री राम की कथा को किस प्रकार से उसका पूरा गायन कर सकता है। सेनापति याते कथा क्रम को प्रणाम करी। सेनापति कहते हैं इसीलिए कथा क्रम, श्री राम की कथा के क्रम को प्रणाम करते हुए काहू काहू ठौर के कवित कछु कीने हैं। काहू काहू ठौर किसी किसी जगह से किसी किसी अंश को उठा करके उसके ऊपर मैंने काव्य की रचना की है। वीर महाबली धीर धर्म धुरंधर हैं। धरा में धरैया एक सारंग धनुष को, दानो दल मलन मथन कली मलन को, दलन है देव द्विज दीनन के दुख को। जग अभिराम लोक वेद जाको नाम, महाराज मन राम धाम सेनापति सुख को। तेज पुंज रूरो चंद सूरों न समान जाके, पूरो अवतार भयो पूर्ण पुरुष को। इस पद में सेनापति कहते हैं कि श्री राम इस पृथ्वी पर पूर्ण पुरुष का अवतार हैं। वीर महाबली, वे वीर हैं और महाबली हैं, अत्यधिक ताकतवर हैं, धीर हैं, धैर्यवान हैं, धर्म धुरंधर हैं, अर्थात धर्म को भली भांति जानने वाले हैं। धरा में धरैया एक सारंग धनुष को, और सारंग धनुष को धारण करने वाले इस पृथ्वी पर वे एकमात्र हैं। दानो दल मलन, दानो अर्थात दानव, दानवों की सेना को नष्ट करने वाले हैं। मथन कली मलन को, और मन में जितनी भी कलुषता है उस पूरी कलुषता को का मर्दन करने वाले हैं, नष्ट कर देने वाले हैं। दलन है देव द्विज दीनन के दुख को, और देवता द्विज अर्थात ब्राह्मण, दीनन और जो दीन लोग हैं उन सब के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। जग अभिराम लोक वेद जाको नाम, जग अभिराम, इस जग में जिनका नाम बड़ा सुंदर है। लोक वेद जाको नाम, लोक से लेकर के वेद अर्थात लोक से लेकर के शास्त्रों तक में जिनके सुंदर नाम का गायन है। महाराज मन राम धाम सेनापति सुख को, ऐसे महाराजा राम सुख के भंडार हैं। तेज पुंजरूरो, अथाह तेज से युक्त हैं। चंद सूरों न समान जाके, सूर्य और चंद्रमा भी जिनके समान नहीं हैं। पूरो अवतार भयो पूर्ण पुरुष को, इस प्रकार से वे इस पृथ्वी पर पूर्ण पुरुष का एक पूरो अवतार अर्थात पूर्ण अवतार हैं। सोहे देह पाई, अगला पद देखिए बच्चों। सोहे देह पाई किन्धो चारी है उपाई, किन्धो सेनापति चतुरंग संपत्ति के अंग निर्धार हैं। किन्धो अपुरुष रूप चारी पुरुषारथ हैं, किन्धो वेद चारी धरे मूर्ति उदार हैं। यह जो पद आप पढ़ने जा रहे हैं, इस पद में उन्होंने राजा दशरथ के चारों पुत्रों के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा है कि ये चारों पुत्र सोहे देह पाई किन्धो चारी है उपाई, कि देह रूप धारण करके ये इनके चारों पुत्र
4 प्रकार के उपाय हैं। उपाय कहे गए हैं बच्चों प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तवाक्य आदि को कहा गया है। इसके अलावा साम, दाम, दंड भेद ये 4 उपाय भी कहे गए हैं। तो कवि कहते हैं कि ये चारों पुत्र जो हैं वे चारों पुत्र हैं या देह धारण करके 4 उपाय यहाँ पर उपस्थित है। किंधो चतुरंग सेना संपत्ति के अंग निराधार हैं अथवा 4 प्रकार की जो संपत्तियां हैं पशु, भूमि, धन और विद्या, इन चारों प्रकार की संपत्तियों के का ही एक रूप है। किंधो ए पुरुष रूप 4 ही पुरुषार्थ हैं अथवा ये पुरुष रूप धारण करके चारों प्रकार के पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंधो वेद 4 ही धरे मूर्ति उदार है अथवा उदार मूर्ति धारण करके उदार रूप धारण किए हुए ये चारों वेद हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सब गुण आगर उजागर स्वरूप धीर, सब गुण आगर सभी गुणों का भंडार है, उजागर अर्थात प्रसिद्ध है, स्वरूप धीर स्वरूप यानी सुंदर रूप वाले हैं और धैर्यवान हैं। सेनापति किन्हों 4 सागर संसार है। सेनापति कहते हैं अथवा ये चारों प्रकार के जो सागर हैं क्षीर सागर, मधु सागर, लवण सागर, जल सागर, ये चारों राजकुमार 4 प्रकार के सागर हैं। दीपति विशाल किन्हों 4 दिगपाल, विशाल दीप्ति से युक्त ये चारों या तो दिगपाल हैं चारों दिशाओं के स्वामी हैं, किन्हों चारों महाराज दशरथ के कुमार हैं अथवा ये चारों के चारों राजा दशरथ के पुत्र हैं। इस पूरे के पूरे पद में संदेह अलंकार है बच्चों।